ह्यूमन ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। ये इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो पूरी लाइफ टाइम डेवलप होता रहता है। ब्रेन की साइकोलॉजी समझना आज एक जरूरत है, क्योंकि आज हम ब्रेन को नहीं बल्कि हमारा ब्रेन हमको कंट्रोल कर रहा है। और ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी साइकोलॉजी समझनी चाहिए। हालांकि ब्रेन का स्ट्रक्चर जितना कॉम्प्लेक्स है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसकी साइकोलॉजी है। आज हम आपको ब्रेन से जुड़े कुछ ऐसे ही साइकोलॉजिकल फैक्ट बताएंगे जो आपको बहुत ज्यादा हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है 10 मोस्ट अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन ब्रेन। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी ये फील किया है कि आपकी पुरानी यादें दिन प्रतिदिन आप भूलते जा रहे हैं? आपकी मेमोरीज टाइम के साथ साथ ब्लर हो रही है। एक स्टडी के मुताबिक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी पास्ट इवेंट को याद करते हैं तब हमारा ब्रेन उस इवेंट को याद करने की बजाय ये याद करता है कि पिछली बार हमने उस इवेंट के बारे में क्या सोचा था। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 जनवरी को एक पार्टी अटेंड की, फिर 10 जनवरी को आपने इसके बारे में सोचा और वहां हुए सारे इवेंट को याद करने की कोशिश की, पर आप लगभग 10% चीजें भूल गए। अब जब आप अगली बार मान लीजिए 20 जनवरी को फिर इस पार्टी के बारे में सोचेंगे, तब आप 1 जनवरी नहीं बल्कि 10 जनवरी में आपने जो याद किया था उसे याद करने की कोशिश करेंगे। 10% आप 10 जनवरी को ही भूल गए थे और हो सकता है 10% आप 20 जनवरी को भी भूल जाए। इससे आप पूरे इवेंट का 20% भूल चुके हैं और इसी तरह डे बाय डे आपकी मेमोरीज ब्लर होती जाएगी। इसलिए कभी भी कोई इवेंट को अच्छे से याद करें ताकि अगली बार भी आप अच्छे से इसे याद कर पाएं। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ाई में भी लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि भले ही हमारी पूरी बॉडी को दर्द महसूस होता हो, पर एक ऑर्गन ऐसा भी है जिसे कोई दर्द महसूस नहीं होता, और वो ऑर्गन कोई और नहीं बल्कि हमारा ब्रेन है। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि ब्रेन ही पूरी बॉडी के दर्द को प्रोसेस करता है और खुद मजे में रहता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारी पूरी बॉडी में पेन रिसेप्टर मौजूद होते हैं। पेन रिसेप्टर ही बॉडी से दर्द के सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर ब्रेन इन सिग्नल को प्रोसेस करके हमें दर्द महसूस करवाता है। पर अजीब बात यह है कि ब्रेन के अंदर कोई पेन रिसेप्टर मौजूद ही नहीं है। नो पेन रिसेप्टर मींस नो पेन। इसलिए ब्रेन सर्जरी के दौरान बहुत से मरीजों को बिना बेहोश किए ही उनका इलाज कर दिया जाता है। हो सकता है आप हेडेक को लेकर कंफ्यूज हो, तो मैं आपको बता दूं, हेडेक ब्रेन के अंदर नहीं बल्कि ब्रेन और स्कल के बीच वाली लेयर में होता है, क्योंकि यहाँ पेन रिसेप्टर मौजूद होते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि दुखी होने के बावजूद भी हम अपने ब्रेन को बेवकूफ बना के खुश हो सकते हैं? साइकोलॉजी की माने तो आप अपने दांतों के बीच पेंसिल दबाकर ब्रेन को खुश होने के लिए मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि पेंसिल को इस तरह रखने से आपका फेस स्माइलिंग करने लगता है और ये फेक स्माइलिंग भी हमें हैप्पीनेस दे सकती है। ऐसे हैप्पी एक्शंस का इम्पैक्ट 15 मिनट से लेकर 2 दिन तक हमारे ब्रेन में देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 4, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद हैं। न्यूरॉन किसी भी 2 सेल्स के बीच इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं। न्यूरॉन्स की तरह हमारे ब्रेन में पर डे आने वाले थॉट्स की भी संख्या बहुत ज्यादा है। एक रिसर्च के मुताबिक पर डे ब्रेन में 70,000 से भी ज्यादा थॉट्स आते हैं और हर एक सेकेंड में 1 लाख से भी ज्यादा केमिकल रिएक्शन ब्रेन में होते हैं। फैक्ट नंबर 5, आज भले ही टेक्नोलॉजी हमें मल्टीटास्कर बना रही हो, पर सच्चाई यही है कि हमारा ब्रेन एक टाइम पे 2 टास्क पे फोकस नहीं कर सकता, या कह लें एक टाइम पे एक से ज्यादा चीज नहीं सीखी जा सकती। जब भी आप 2 टास्क को एक ही टाइम पे करते हैं तब आपका ब्रेन दोनों टास्क के बीच घूमता रहता है। ये कभी पहले टास्क पे फोकस करेगा तो कभी दूसरे टास्क पे, लेकिन ऐसा करने से हमारी फोकस, अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग एबिलिटी और लगभग पूरी मेंटल परफॉर्मेंस कम होने लगती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि एक टाइम पे एक ही काम करें और मल्टीटास्किंग को दूर करें, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान ही होगा। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन भीड़ देख के डर जाता है? मैं यहाँ बाजार में लगने वाली भीड़ नहीं बल्कि किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले कॉम्पिटिटर्स की भीड़ की बात कर रहा हूँ। साइकोलॉजी की माने तो ज्यादा कॉम्पिटिटर होने पे हमारी विल पावर कम होने लगती है,
क्योंकि जब हम इतनी ज्यादा संख्या में अपना कॉम्पिटिटर देखते हैं तब हमारा ब्रेन अपने आप हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालने लगता है, जो कि काफी कम होती है, और यही लो प्रोबेबिलिटी हमारे विल पावर को कम कर देती है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि एग्जाम में कितने लोग अपीयर हो रहे हैं, आप बस ये सोचिए कि आपको एग्जाम में अपीयर होना है और अपना 100% देना है। फैक्ट नंबर 7, ये फैक्ट आपको काफी ज्यादा हैरान कर देगा। हम सब अपने टीवी में अक्सर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर से वीडियो रिकॉर्ड करते रहते हैं, जो कि नॉर्मली 1 या 2 घंटे का होता है। पर क्या आप जानते हैं कि अगर हमारा ब्रेन किसी टीवी में एक डिजिटल टीवी रिकॉर्डर की तरह काम करे तो ये लगभग 30 लाख घंटे तक का टीवी शो रिकॉर्ड कर सकता है। मतलब ये इतना वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा जिससे किसी भी टीवी को लगातार 300 साल तक चलाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि बच्चों का ब्रेन बहुत तेजी से ग्रो होता है। 2 साल की उम्र तक उनका ब्रेन 80% डेवलप हो जाता है, और यही वजह है कि पेरेंट्स को शुरू के 2 साल अपने बच्चों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसके एडल्ट होने पे ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा और अभी उसको जो भी सिखाया जाएगा वह उसकी इंटरनल क्वालिटी बन जाएगी। फैक्ट नंबर 9, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना % ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? मुझे पता है आप में बहुत लोगों का जवाब 10% होगा, जो कि एक गलत फहमी है। नई स्टडी के मुताबिक हम अपना 100% ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल इस गलत फहमी को 10% मिथ भी कहते हैं। हमारी ब्रेन में 90% सेल्स को ग्लायल सेल कहते हैं और वहीं 10% सेल को न्यूरॉन्स कहते हैं। ग्लायल सेल्स न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं, और इसी बात का लोगों ने दूसरा मतलब निकाल लिया। लोग ये मानने लगे कि केवल न्यूरॉन्स ही काम करते हैं, जबकि ग्लायल सेल भी एक्टिव रहती हैं, जिसका मतलब हमारा ब्रेन 100% काम करता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी सपनों में रीडिंग की है? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर से एक बार जरूर सोच लीजिए। एक स्टडी के मुताबिक सपनों में रीडिंग करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि रीडिंग और ड्रीमिंग ब्रेन के 2 अलग अलग हिस्सों का काम है, और सपने देखते वक्त ये दोनों पार्ट एक दूसरे को बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते, जिसकी वजह से हम सपने देखते वक्त किसी चीज को रीड नहीं कर सकते। हो सकता है आपको लगे कि आपने कुछ पढ़ा है, लेकिन ध्यान से कभी याद करने की कोशिश करिएगा आपने क्या पढ़ा है ये आपको याद नहीं आएगा। अब वक्त है एक बोनस टिप का। साइकोलॉजी की माने तो हमारा ब्रेन तब ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है जब ये थक जाता है, इसलिए अगर कुछ क्रिएटिव सोचना है तो ब्रेन को थोड़ा थक जाने दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ऐसे अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगले वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।